अच्छा, तो बेटे ये जो इन्वेलप हुआ, ये दो मेम्ब्रेन हुई, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो स्ट्रोमा है, ये आपको इधर जो फ्लूइड नजर आ रहा है ज्यादा वॉल्यूम में, तो ये इसका क्या है, ये इसका स्ट्रोमा है। क्या है इसका, ये इसका स्ट्रोमा है। बेटे ये जो स्ट्रोमा होता है ना, ये यहां जो है कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है और इसको बोलते हैं कैल्वन साइकिल की ये साइट है, साइट ऑफ कैल्वन साइकिल है। उसके बाद बेटे थैलाकाइड जो है, आपको थैलाकाइड के अंदर मैं बताने लगा हूं, ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ग्रेना और इंटरग्रेना बनाते हैं। देखो बेटा, ये एज अ होल इनको हम थैलाकाइड बोलते हैं। ये एक थैलाकाइड आपके सामने मैंने बनाया है, ये स्टैग है, एक ढेर है, किसका है, ग्रेना का और इंटरग्रेना का। मतलब कि अब ग्रेना क्या है, ये क्वीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एक दूसरे के ऊपर ढेर की तरह पड़े हुए हैं, ये मिलकर एक थैलाकाइड बनाते हैं। और ये जो आपको यहाँ कलरलेस जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरग्रेनम। क्या नाम देते हैं, इंटरग्रेनम जो है वो इधर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो बेटे ये इंटरग्रेनम है, इनकी तादाद 50 या इससे ज़्यादा भी होती है। इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो है वो फोटोसेंसिस होती है। क्रोमोप्लास्ट इसके अंदर डिफरेंट कलर देते हैं ये पेटल्स को, फ्लावर्स को, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स वगैरह इसकी तरफ आते हैं और पोलिनेशन होती है। और जबकि ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं, ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड को। तो अब हम अपना लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंट है। वो मैं आपके साथ स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो काफ़ी दफ़ा हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो मैं आर्टिकल लीव करूँगा। बाकी जो है वो हम अब अपना लास्ट आर्टिकल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और इसने कहा था न्यूक्लियस जो है इसके अंदर हेरिडेटरी मटेरियल जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और ये एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रल प्लेस लेता है, और जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ये थोड़ा साइड पे होता है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा प्लांट्स पोर्शन के अंदर किसने घेरा होता है, वैक्यूल ने घेरा होता है। तो किसी भी ये इरेगुलर भी होते हैं और स्फेरिकल शेप होते हैं। अगर किसी जानदार में एक न्यूक्लियस होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट, और एक से ज़्यादा होगा तो हम उसे कहेंगे मल्टीन्यूक्लिएट, अगर दो होंगे तो बाइन्यूक्लिएट। जो न्यूक्लियस है ये तभी नज़र आता है जब ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है। जब डिवाइडिंग फेज आती है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है जिसको डीएनए प्रोटीन कहते हैं, ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर चले जाते हैं। तो कंपोजिशन के एतबार से डीएनए मुश्तमिल है डीएनए, आरएनए पे और प्रोटीन्स पर। तो बेटे अब हम, ये तो मैंने आपके साथ जर्नल इसकी बातें कर दी हैं, अब हम ज़रा इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसमें हम देख लेते हैं बेटे, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। लेट्स सपोज अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जरा मैं इधर जरा आपके सामने जरा अगर ड्रा करूं एक ऐसे करके, ये अंदर न्यूक्लियस समझ लो, ठीक। अब आप देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, और आगे जरा बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा बेटे, आपको यहां पता लग गया एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है,
और एक इनर मेम्ब्रेन है। कहता है ये कुछ कुछ हिस्सों पे जाके आपस में फ्यूज हो जाती हैं। देखो जरा, इसको मैं फ्यूज करूं जरा इधर, ऐसे ये देखो, ऐसे ये फ्यूज हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, सुराख। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? इसने एनवेलप के तौर पर एक्ट करना है। इसने न्यूक्लियस का जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म के मटेरियल से मिलने नहीं देना। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये जुड़ी होती है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जबकि इनर के अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियर मटेरियल। जब ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन कुछ हिस्सों पे जाकर जब मिलती हैं तो ये क्या बनाती है? न्यूक्लियर पोर। तो बेटे न्यूक्लियर पोर जो है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में इनकी तादाद 30,000 होती है, जबकि डिफरेंशिएटेड सेल जैसे कि एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल है उसके अंदर इसकी तादाद 4 होती है। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर पोर जो है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल न्यूक्लियस ने बाहर की तरफ निकालना है यहाँ से निकलता है, और जो उसको कोई ज़रूरत है तो वो भी इसी के ज़रिए ही अंदर जाता है। तो बेटे अगला टर्म है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये डार्कली स्टेन्ड एरिया है, ठीक है। ये सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल को, ठीक है। और किसी भी न्यूक्लियस में जो ये न्यूक्लियोलस हैं, न्यूक्लियाई हैं, इनके 2 रीजन होते हैं। एक को पेरिफेरल रीजन कहते हैं जिसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, और एक सेंट्रल यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाला, उनके अंदर आरएनए होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर जो है वो क्या करते हैं बेटे? ये जो है ये सेंसिस करने में मदद करते हैं, ठीक है। किसकी? प्रोटीन सेंसिस करने में मदद करते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस का जो टॉपिक है ना, न्यूक्लियोलस का, ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको जरा अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है। लास्ट पे है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है बेटे इसके ऊपर अगर हम बात करें, क्रोमोसोम जो है ये डीपली स्टेन्ड है, क्या है ये डीपली स्टेन्ड है, ठीक है। ये तब नजर आता है जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, तब ये नजर आता है। अपीयरेंस के हिसाब से ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है क्रोमोसोम की। इसके अंदर ये डीएनए टाइटली पैक्ड होता है। ये वाला रीजन इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, और इसके ऊपर एक प्रोटीन होती है उसका नाम है कैनिटोकोर, जो इसको डीएनए के 2 लोब्स को आपस में जोड़े रखते हैं। इनको कहते हैं, एक ये अगर डीएनए का लोब है तो इसके साथ वाले को बोलते हैं इसका आर्म या इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या नाम देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये इंसान के अंदर 23 फीमेल से 23 मेल से मिलकर 46 का जोड़ा जो है वो क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें डिफरेंट इंडिविजुअल्स की, फ्रॉग के अंदर 26, चिंपैंजी के अंदर 48, और जो है फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 जिसका नाम है ड्रोसोफिला मैग्लिंगेस्टर। उसके बाद 16 जो है वो ओनियन में, 48 पोटैटो में, 14 पी गार्डन में। तो बेटे एक होता है 1n, एक होता है 2n। इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जिसमें एक n हो, यानी कि अगर फीमेल एक है तो उसके 23 हैं तो वो हैप्लॉइड है। अगर मेल और फीमेल के मिलने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से जो बच्चा बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, तो वो होता है 2n। 23 + 23 मिलकर बनाएंगे 46, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। तो बेटे इसी के साथ हमारा जो है आज का ये टेस्ट 3 का एक लेंथी सा लेक्चर था, चैप्टर था हमारा। तो मैंने उसको ज़रा समराइज़ करने की कोशिश की है। डिटेल में तो आप लोग पढ़ चुके हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना अच्छा टेस्ट तैयार कर रहे होंगे, आप अपनी क्लासेस पे भी तवज्जो दे रहे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हर बुराई शर से बचाए। अल्लाह ताला आपको इस मूज़ी बीमारी से बचाए। अल्लाह पाक आपको, आपके माँ बाप को, हम उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तान को इस वबा से बचाए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।